तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 3 फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, हमारे पृथ्वी के पास खुद के रॉकेट्स होते हैं जो दिवाली में जलाते हैं जैसे वैसे ही। नंबर 2, कभी आपको अगर गलती से उंगली में सुई चुभ जाए तो तुरंत इतना बड़ा एक्शन कैसे होता है। और नंबर 3, आपका डॉगी आखिर क्या बात कर रहा है अब आप ये समझ सकते हैं क्योंकि मार्केट में आ गया है डॉगी ट्रांसलेटर। चलो चलते हैं, जानते हैं इन चीजों को। नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर उनियाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दामो उनियाल में। जैसा मैंने आपको वीडियोस में पहले ही बताया कि हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको अमेज कर देंगे, यानी जिनको आप जानेंगे तो आप अचरज में बोल उठेंगे कि ऐसा भी कभी होता है क्या। चलो चलते हैं फैक्ट नंबर 1 की ओर। हमारी पृथ्वी के पास दिवाली जैसी खुद की रंग बिरंगी लाइटें होती हैं। दोस्तों, आपने दिवाली में देखा होगा कि जब कोई आतिशबाजी जलाता है तो उससे रंग बिरंगी कलर्स निकलते हैं, रंग बिरंगी लाइट्स निकलती है। और ऐसी लाइट्स है हमारी पृथ्वी के पास ही, जिन्हें हम बोलते हैं ऑरोरा बोर्सिल्स या नॉर्थर्न लाइट्स। तो अब आप यह सोच रहे होंगे, हाँ आपकी बात कर रहा हूं कि ये लाइट्स आखिर दिखती कहां से हैं। तो देखिए, पृथ्वी के हर कोने से ये लाइट नहीं दिखती है, या दिखती है बहुत अधिक ठंडे स्थानों से। और ऐसा नहीं कि जहां भी ठंडा स्थान हो वहां से दिखनी चालू हो जाए, नहीं, ये दिखती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, जैसे नॉर्वे, अलास्का जैसी जगहों से। आखिर यह लाइट बनती कैसे है, चलो बताता हूं इसको। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी की तरफ बढ़ती है तो सूर्य की रोशनी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स होते हैं, और जैसे ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वहां पे मौजूद जो गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये लाइट्स छोड़ते हैं और जिससे पूरा आसमान चमक जाता है। तो अब चलते हैं फैक्ट नंबर 2 की ओर। कभी अचानक से आपको अगर उंगली में सुई चुभ जाए या कहीं चोट लग जाए तो तुरंत झटका कैसे मार लेते हैं। कितना फास्ट सिस्टम है रे बाबा, चलो जानते हैं इस बारे में। तो ये सारा न्यूरॉन सिग्नल का खेल होता है। नो मोबाइल सिग्नल नहीं, न्यूरॉन सिग्नल, जो हमारे दिमाग के खबरीलाल होते हैं। हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं जो एक के बाद एक ऐसे चिपक के लगे रहते हैं। अब जैसे ही पहले न्यूरॉन्स को पता चलता है कि बाहर से कोई चीज़ इसके अंदर इजेक्ट हो चुकी है तो अपने बगल वाले न्यूरॉन्स को बताता है, और अगला वाला दूसरे को बताता है, और ऐसे ऐसे आगे करके ब्रेन तक ये बात पहुंचती है। और फिर ब्रेन रिप्लाई करता है कि भाई तुम्हें करना क्या है ऐसी स्थिति में। फिर ब्रेन वापस ऐसे करके सिग्नल भेजता है उस जगह पे जहां पे कोई चीज़ इजेक्ट हुई है, और हम तुरंत झटके से अपनी उंगली पीछे ले लेते हैं और वहां पे दर्द होने लग जाता है। और ये सारा सिस्टम ऐसे ही काम करता है जैसे रिले रेस होती है ना, जब एक आदमी कोई चीज़ लेके भागता है और दूसरे वाले को पकड़ाता है, और तीसरे वाले को पकड़ाया जाता है, और चौथे वाले को पकड़ाया जाता है, और लास्ट में जाके किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंचा जाता है जो फाइनल पॉइंट होता है। तो हमारे न्यूरॉन्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जो हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स होते हैं 273 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं दिमाग तक, और उतनी ही स्पीड से वापस लेते हैं उस जगह तक जहां पे कोई चीज़ घटी है। तो अब चलते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। आपका डॉगी आपसे भौंक के क्या कह रहा है अब आप ये समझ सकते हैं एक डॉगी ट्रांसलेटर के जरिए। गूगल ट्रांसलेटर के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, जिससे एक भाषा को दूसरी बहुत सारी भाषाओं में चेंज किया जा सकता है। पर जो डॉगी ट्रांसलेटर है वो गूगल ट्रांसलेटर के जैसे काम नहीं करता, ये किसी और तरीके से काम करता है। जापान की एक कंपनी थी तकारा कंपनी, जिसने साल 2002 में एक ऐसा प्रोडक्ट का इन्वेंशन किया जो डॉगी की बार्किंग को, यानी डॉगी के भौंकने को ट्रांसलेट कर सकता था। या कंप्लीटली उसको ट्रांसलेट नहीं करता था, बल्कि यह उसकी फीलिंग को समझ के हमें बताता था कि आखिर डॉगी हमसे क्या बोलना चाह रहा है। ये डॉगी के इमोशंस को एनालिसिस करता था, डॉगी की हरकतों को एनालिसिस करता था, और उसके बाद हमें ट्रांसलेट करके बताता था आखिर डॉगी क्या बोलना चाह रहा है। क्या उसे भूख लगी है, क्या वो हंस रहा है, क्या वो रो रहा है, ये सभी चीजें बताता था। ये आविष्कार जितना रोमांचक है उतना ही अभी इसको समझना बाकी है कि आखिर ये कितना एक्यूरेट काम करता है। सबसे पहले साल 2002 में इसको जापान में बेचा गया, फिर इसको यूएसए में बेचा गया, और फिर साउथ कोरिया में बेचा गया। यूएसए की टाइम पत्रिका ने इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना उस साल का, और इसके जो ओनर थे जिन्होंने इसको बनाया है उनको साल 2003 में नोबेल प्राइज भी दिया गया जानवरों की भाषा को समझने वाले उपकरणों को बनाने के लिए। तो कैसा लगा आप सभी को जानकर कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।